तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे। मैं हूँ रॉकी और आप देख रहे हो द हॉरर किड ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ मज़ेदार डरावनी कहानियों का एपिसोड 2। तो दोस्तों इसमें मैं आपको दो सच्ची और मज़ेदार डरावनी कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। ये पहली कहानी मुझे मेरे एक दोस्त और क्लासमेट इजाज ने भेजा है। तो ये कहानी 2019 का है। तब बहुत ठंड थी और सर्दी के मौसम में 3 से 4 बजे के बीच अंधेरा हो जाता था। तो इजाज बाकी दिनों की तरह ही एक दिन अंधेरा हो चुका था और वो ट्यूशन से लौट आ रहा था अपनी साइकिल चला के। तो आते आते वो एक पेड़ के नीचे अटक गया। किसी ने उसका साइकिल का पीछे का कैरियर पकड़ लिया था। लेकिन जब वो मुड़ के देखता है, वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। लेकिन जब उसने अपना पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे किसने पकड़ा वो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब वो पेडल मारने जाता, उसकी साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। इजाज बहुत डर गया था और उसने अल्लाह का नाम लिया और एक झटके से ऐसा लगा किसी ने उसके पीछे का कैरियर छोड़ दिया। और वो जल्दी जल्दी अपने घर गया और घर जाके सबको ये बात बताया। फिर इजाज ने खाना खाया और पर के सो गया। सोते वक्त उसने थोड़ा फ्री फायर खेला और रूम का लाइट बंद करके सोने के लिए तैयार हो गया। इजाज छोटे से ही अपने माँ बाप के साथ सोता था, लेकिन उसे कभी भी इतना डर नहीं लग रहा था। उस दिन इजाज को एक अलग सी मनहूसियत सता रही थी। फिर जब उसने सो गया, फिर आधी रात को झट से उसका आँख खुला और उसने देखा उसके सामने वॉल के कॉर्नर पे कोई एक साया उसे घूरे जा रहा था। वो उसे देख रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इजाज हैरत में पड़ गया। अब वो बहुत पास आ चुका था इजाज का, और वो साया इजाज को धीरे धीरे जकड़ लिया पूरे शरीर से। फिर इजाज चिल्लाने लगा और 1 मिनट बाद उसके सारे घर वाले इजाज के रूम में आके बत्ती जलाया और उसके छाती पर थपथपाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा। तब इजाज ने उनको कुछ नहीं बताया। लेकिन जब सुबह हुआ, इजाज ने अपने परिवार वालों को सब कुछ बता दिया। और इजाज के पापा ने एक फकीर बाबा से एक ताबीज लाकर इजाज को दिया। और उस दिन के बाद वो काला साया उसे किसी दिन नहीं दिखाई दिया। ये दूसरा कहानी मेरे भाई के साथ हुआ था। तब मेरा भाई का HSLC परीक्षा चल रहा था और इसलिए वो हर रात 2:30 बजे को उठा करता था अलार्म लगा के। हर रात वो 2:30 बजे उठकर पढ़ाई करने बैठ जाता था। वैसे ही एक दिन उसने 2:30 बजे अलार्म लगाया और उठने के बाद उसे थोड़ी टॉयलेट जाने की ज़रूरत आया। और उसके बाद उसने सोचा कि अभी अगर सबके बेडरूम के बीच से टॉयलेट जाऊंगा तो सबको डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए मेरा भाई घर के पीछे जाके टॉयलेट करने का सोचा। लेकिन जब वो गया, उसने देखा हमारे घर के पीछे के स्कूल से एक सफेद परछाई, वो बिल्कुल एक टॉर्च जैसा चमक दे रहा था। वो परछाई स्कूल के पीछे से निकलता और सब आदमियों के घर के अंदर जाता। ऐसा नहीं कि वो सबके घर के अंदर जाता, कुछ लोग थे जिनके घर के अंदर वो जा नहीं पा रहा था। ये ये दृश्य देखकर मेरा भाई बहुत चौंक गया और वो दौड़ के घर के अंदर आया और अपनी किताबों को रख कर सो गया। और ये परछाई वाली बात उसने सुबह हम सबको बताया। फिर मेरे पापा ने कहा कि ये एक आत्मा है जो कि बुरे लोगों के घर के अंदर जा सकता है, लेकिन ये अच्छे लोगों के घर के अंदर नहीं आ सकता। और हमने भी उस परछाई को कभी भी अपने घर के आसपास नहीं देखा था। और उस दिन के बाद हमारे घर वालों में से किसी ने उस सफ़ेद परछाई को नहीं देखा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये दो मज़ेदार डरावनी कहानियाँ। होप अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन पे चेक कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है,
वहाँ पर जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और डीएम पे अपना अगर कोई कहानी है तो प्लीज़ वॉइस पे बताइए या डीएम कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके शाउट आउट के साथ ये कहानी सुनाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये कहानियाँ। और टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।